बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड के दरियापुर पंचायत के दिल्ली टोला में आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयास के बाद हम लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। बाबा साहेब ने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस मंत्र को अगर संकल्प के रूप में हम सब आत्मसात करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे हक को नहीं छीन सकती। साथ उन्होंने कहा कि बिहार के विकास पुरुष बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बेहतर कार्य किया गया है। 2005 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 40 करोड़ का बजट करता था, जिसे बढ़ाकर आज 1700 करोड़ कर दिया गया है। बीपीएससी की तैयारी हो या यूपीएससी की, उद्योग की बात हो, हर कार्य के लिए अनुसूचित जाति को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग फंड बनाए गए हैं। जानकारी के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए आप लोग शिक्षित बने, जानकारी प्राप्त करें, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लें। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को बिहार सरकार के संकल्प पत्र को पढ़कर वहां उपस्थित लोगों को संकल्प दिलवाया। मौके पर मैट्रिक परीक्षा 2022 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सभा के अध्यक्ष राम संजय सिंह एवं संचालन सफापुर पंचायत की पूर्व मुखिया विनोद ताती ने की। समारोह को जनकदास, शंकर पंडित आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय की मटिहानी से गोपाल कुमार की रिपोर्ट। के उपाध्यक्ष राम संजय जी यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुखिया भाई राम विनोद ताती जी, यहाँ पर उपस्थित भाई जनकदास जी, जागो महंत जी, करण ताती जी, सम्मानित फूलो ताती जी, सत्यनारायण ताती जी, फूलो पासवान जी, कैलाश दास जी, सरपंच पति शंकर पंडित जी, वार्ड सदस्य मोहम्मद आबिद जी, यहाँ आप लोगों का मनोरंजन कर रहे गायक रंजीत दास जी, शंकर ताती जी और दरियापुर पंचायत के दिल्ली टोले के तमाम बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें और हमारे सामने बैठे इस देश के जो भविष्य है, हमारे तमाम प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम सब लोग उस महान हस्ती की जयंती के मौके पर उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम आप सब लोग जानते ही, हम लोग ने कहा ही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा, कोई भी जयंती जब हम मनाते हैं तो सिर्फ अपने थे, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए उस सपने को याद करने का और उसको मूर्त रूप लाने का भी अवसर होता था। जैसा कि कहा है हमारे पूर्व के वक्ता ने कि बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्षशील बने, तभी आपको इस समाज में रहने का जो असली हक है, जो नागरिक होने का जो आपका अधिकार है, वो आप प्राप्त कर पाए। शिक्षा ही किसी भी समाज आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करती है। वो ये मायने नहीं रखता कि आप किस समाज से हैं, वो कोई भी समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी, अगर किसी भी वर्ग के लोग हो, अगर वो शिक्षित हो जाते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि आपको आपका अधिकार लेने से कोई रोक सकता है। इसलिए आप सब लोग आज संकल्प लें कि अपने अपने बच्चों को और युवा साथी जो भी हैं वो भी लें कि अपने आप को शिक्षित निश्चित रूप से करेंगे और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आपको शिक्षित करने की। आज आपको पता है कि हमारे नेता, माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने समाज के हर वर्ग को शिक्षित करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आज आपके यहाँ स्कूल है, अब पहले स्कूल के लिए 2, 4, 5, 7, 10 गांव में एक हाई स्कूल हुआ करता था।
आज हर पंचायत में हाई स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है। आप उसका उपयोग करें और अपने आप को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, तभी कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ सकेगा। आप सभी लोगों ने अपनी आवाज मुझे बनाकर भेजा विधानसभा में, मैं आपकी आवाज उठाता हूं विधानसभा में, और मुझे तब और खुशी होगी और मेरी आवाज और बुलंद होगी जब मैं ये कह पाऊंगा कि मेरा विधानसभा पूर्ण रूपेण शिक्षित है और इसको पूरी तरह से। भाइयों, माताओं एवं बहनों, उपस्थित हमारे मटिहानी विधानसभा के हमारे विधायक जी राजकुमार बाबू, राम संजय बाबू, हमारे पूर्व मुखिया जी, बगल पंचायत के माननीय विनोद पति जी, हमारे समाज के सभी बुजुर्गों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये तो हम लोगों का एक खास बहाना होता है जो किनकी पुण्यतिथि पर हम किस तरह आपस में सिमटकर कुछ बात कर ले, लेकिन उनकी सही पुण्यतिथि तो वो होती है जो उनके किए, उनके बताए रास्ते को हम लोग ढंग से अनुकरण करें। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों के लिए हर हमेशा संविधान में उस स्थिति को तय करके लिख दिए जो हम लोगों के हित में आज भी चल रहा है। इसका लड़ाई हम लोग